So what's up guys, welcome back once again to Dream Academia. So guys, कोविड का थर्ड वेव तो चल ही रहा है, तो आई होप आप सब लोग से सेफ़ हो और आपका पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है। तो इसके बीच में WBG 2022 का शेड्यूल डेट अभी जो हमें मिला है वो है 23 अप्रैल 2022। सो आप लोगों को अभी प्रिपरेशन जारी रखना है, यही मान के कि 23 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन मोड। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे कि WBG 2022 के लिए क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ और क्या क्या जो लास्ट मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मालूम रहना चाहिए प्रिपरेशन में, ताकि आपका हेल्प हो सके। तो गाइज़, वीडियो का ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो जूनियर्स है, सीनियर्स है, जो लोग WBG दे रहे हैं इस साल और जो लोग WBG देंगे नेक्स्ट साल, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और कमेंट बॉक्स में हम लोग को ज़रूर बताइए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कैसे चल रहा है और आप लोग क्या क्या हम लोगों से चाहते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो बिना देरी के लेट अस गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, WBG के लिए अभी और 3 मंथ्स एग्जैक्ट बाकी है। तो इस स्टेज में मैं मान के चल सकता हूँ कि सभी लोगों का कुछ ना कुछ तो आइडिया है एग्ज़ाम के बारे में, और कैसा पेपर आता है या फिर कैसा कैसा रिवीजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आइडिया आप लोगों को होगा। अगर नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस स्टेज में मैं स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज़ में तोड़ सकता हूँ। पहला जो कैटेगरी होगा वो है कि जो लोग जेई मेन या एडवांस में के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, और WBG के लिए तो उनका प्रिपरेशन काफ़ी हद तक हो ही गया होगा, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड कैटेगरी जो होगा वो है कि जो स्टूडेंट्स जिनका प्रिपरेशन WBG और जेई मेन दोनों के लिए चल रहा है पर उतना अच्छा नहीं हुआ है, मीडियम लेवल तक हुआ है। और थर्ड जो कैटेगरी है वो है कि उन स्टूडेंट्स जिनका प्रिपरेशन लेवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है WBG या जेई मेन कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग इन 3 कैटेगरीज़ को डिटेल में डिस्कस करने वाले होंगे एक के बाद एक। तो गाइस, शुरू करते हैं जो कैटेगरी नंबर 2। तो वो सबसे क्रूशियल और जो मेजर पोर्शन ऑफ द एस्पिरेंट्स उन लोगों से ही आता है। तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि वो लोग WBG या फिर जेई मेन और एडवांस जो भी बोलिए, उनके लिए मीडियम लेवल का प्रिपरेशन है। मतलब उनका सिलेबस उनका अच्छे से मालूम है, पर वो लोग ट्राई कर रहे हैं पर उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो उनके लिए अभी क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि उनको अभी जो रिवीजन है वो कंप्लीट करना है। जो पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रिपरेशन के लिए वो उनके लिए है कि क्वालिटी रेटर देन क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या है, ये आज से सपोज़ आपके फिज़िक्स के बारे में बात करता हूँ, तो मान के चलिए कि आपके पास 20 चैप्टर्स है फिज़िक्स में। तो आपको क्या करना है, आपको 20 चैप्टर का ही पूरा डिटेल में कवर करना है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आपको कुछ नहीं करना, आप उनमें से 12, 13 या फिर 10 चैप्टर्स भी ऐसे अगर हो जिनको आप डिटेल में कवर करते हो, तो उससे क्या होगा, क्या उन 10 चैप्टर्स या 12 चैप्टर्स से अगर आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिखता है तो वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। उसका जो 1 मार्क है या 2 मार्क है जो भी है, उसको आपको पक्का करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है कि क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी, क्योंकि अगर आप 20 टॉपिक्स को अच्छे से करने बैठोगे तो क्या होगा कि कोई भी टॉपिक उतना अच्छे से नहीं कवर हो पाएगा, तो आपका मार्क्स छूट जाएगा वैसे भी। तो उससे अच्छा बेटर ये चीज़ है कि आप जिन टॉपिक्स करते हो उनको अच्छे से करो, ताकि उनसे कोई मार्क्स ना छूटे। तो ये था पहला पॉइंट। अभी जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कि मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये पॉइंट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 सब स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको मिलता है पेपर का जो लेवल है उसका एक आइडिया मिलता है, आपको प्रिपरेशन लेवल का आइडिया मिलता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, कहाँ पे आपका गलती हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग है, उनको कम टाइम दे के तो भी चलेगा, कौन कौन से एरियाज़ पे आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, सब आपका क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक चीज़ से, वो है मॉक टेस्ट। और एक चीज़ है मॉक टेस्ट का, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है WBG या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर आप ठीक से नहीं करते हो तो क्या होगा कि आपका जो लास्ट में या फिर कहीं भी अगर आपको इजी क्वेश्चन दिखता है तो वो आपसे नहीं बन पाएंगे, टफ क्वेश्चन में आपका टाइम निकल जाएगा। बहुत ही डेंजरस चीज़ है, मैंने खुद फेस किया है अपने मॉक टेस्ट के टाइम, और तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा मॉक टेस्ट। अभी WBG का मॉक टेस्ट उतना आसानी से नहीं मिलता है इंटरनेट पे, तो ड्रीम एकेडमिया और आकाश टाइम एजुकेशन दोनों का कोलैबोरेशन की मदद से हम लोगों ने लाया है डिटेल्ड मॉक टेस्ट सीरीज़। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल सकता है, और बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है WBG के लिए।
तो वो चीज़ सेकंड पॉइंट कि मॉक टेस्ट आपको अच्छे से देना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस होता है उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलता है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे आप ठीक हो, या फिर टाइम कहाँ पे निकल रहा है आपका। सब चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा मॉक टेस्ट के एनालिसिस से। तो थर्ड जो चीज़ है वो है कि क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना। तो आप लोगों को तो पता ही होगा WBJE का जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है उनको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और उनका जो क्वेश्चंस है वैसा टाइप क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे, तो वो अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया पहले से हो कि हाँ, मैं इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एग्ज़ाम में, इस लेवल का पेपर मुझे मिलता है। अगर वो आपके पास है, वो जो आइडिया प्रॉपर है, तो आपका पढ़ाई पे फोकस भी ज़्यादा बैठेगा, और आपको आइडिया भी बहुत अच्छे से मिलेगा कि कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। और नंबर 4 जो पॉइंट है वो बहुत ही एक मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट है, वो है कि आपका शेड्यूल अच्छे से फिक्स रहना पड़ेगा पहले से, क्योंकि आपके पास अभी भी काफ़ी सिलेबस बाकी है। तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ, ये पोर्शंस मैं करूँगा अच्छे से, फिजिक्स का ये टॉपिक्स मेरे से कवर होगा, केमिस्ट्री का ये टॉपिक्स मेरे से कवर होगा, मैथ्स का ये पोर्शंस मैं अच्छे से कर लूँगा, ताकि जो पोर्शंस आपने डिसाइड किया है वो पोर्शन से एक भी मार्क्स ना छूटे। हर एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WBJE एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। यहाँ पे एक मार्क आपका जो ब्रांच है वो डिसाइड कर सकता है। तो ये वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले से आपको एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक भी नंबर का डिफरेंस आपके पेपर में ना रिफ्लेक्ट हो। तो अभी चलते हैं जो पहला कैटेगरी स्टूडेंट्स है, कैटेगरी 1 का स्टूडेंट्स जिनका प्रिपरेशन लेवल WBJE के लिए या फिर JEE में एडवांस सभी के लिए अच्छा है, मतलब वो बोल सकते हैं कि उनके पास बहुत ही अच्छा एक आइडिया सिलेबस का। तो उनको अभी क्या करना है, उनको अच्छे से मॉक टेस्ट देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मॉक टेस्ट, क्योंकि आपको बहुत मतलब एकदम ऑल राउंड व्यू मिलता है कि आपका सिलेबस का किस पोर्शन वीक है, किस पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, और क्या क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट सभी का एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा मॉक टेस्ट से। और जो चीज़ उनको करना है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के अच्छे से सॉल्व करना है, और रिवाइज़ करना है। जो उन्होंने पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज़ होना चाहिए, एकदम भूलना नहीं चाहिए, ताकि क्योंकि उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो उनको अच्छा एक मतलब फ़ील आना चाहिए कि हाँ, मैंने जो किया है वो मुझे सभी याद है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो आपका प्रिपरेशन अगर कई गुना अच्छा है, तभी भी आप नहीं अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रॉब्लम्स आपसे नहीं बनेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो यही इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उनका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, तो उनको सिर्फ WBJE के लिए जो WBJE का जो पैटर्न है उससे अकस्टम रहना पड़ेगा, और बाकी चीज़ें उनके लिए मैनेज हो जाना चाहिए। तो अभी मूव ऑन करते हैं, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कैटेगरी 3 का स्टूडेंट्स जिनका प्रिपरेशन लेवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उनको अभी जो करना पड़ेगा कि मतलब जो पोर्शंस उनको लगता है कि आसान है, उनके लिए हम लोग डिटेल वीडियो लाएंगे कि कौन कौन से पोर्शंस अच्छा आसान होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर, जिनसे मैक्सिमम मार्क्स आता है, या फिर जिसका वेटेज ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो पोर्शंस आपको ईजी लगता है, जहाँ से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है, प्रीवियस ईयर्स में जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, उन पोर्शंस के ऊपर आपको फोकस करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले कम से कम पढ़कर, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। 3 मंथ्स WBJE एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, अगर आप पहले प्रिपरेशन नहीं लिए हो तो इसीलिए आपको आपके प्रिपरेशन के जो मतलब हार्ड वर्क से ज़्यादा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क से आप लोग समझ पाओगे कहाँ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो और मॉक टेस्ट ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो, तो आपके पास एक बहुत अच्छा चांस होगा कि ग्रेटर स्कोर लाने का। तो यही चीज़ें थी कि जो कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स के लिए भी। और कुछ जनरल पॉइंट्स होता है जिनको सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स को माइंड में रखना पड़ेगा। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि WBJE एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है, मतलब आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो नहीं है, तो आपको OMR शीट में मार्क करना पड़ता है आंसर। तो अगर एक भी गलती आपका हो जाता है OMR शीट पे मार्क करने पे, तो बहुत ही भारी पड़ सकता है वो। अगर आप ऑप्शन मार्क करने में गलती करते हो तो ठीक है, वो तो फिर सही चलेगा, पर अगर आप ऐसा करते हो क्वेश्चन नंबर 22 23 है, तो आपने 23 का ऑप्शन 22 पे मार्क कर दिया और वो चला गया, तो मतलब पूरा पेपर में आपका बहुत ही ख़राब आने वाला है, क्योंकि आपका जो OMR शीट है वो एक यूनिक होता है। वो ऐसा नहीं कि वो OMR शीट बार बार रिप्लेस किया जा सकता है। तो वो OMR शीट अगर ख़राब हो गया एक बार किसी कारण से भी, तो आपको दूसरा OMR शीट नहीं मिलेगा, और आपका एग्ज़ाम मतलब आप समझ सकते हो कि आपका एग्ज़ाम का क्या होगा। तो इसीलिए OMR शीट में फिलअप करना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होता है WBJE के लिए।
अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए क्योंकि लास्ट में जाके वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। जेईई में एडवांस का प्रिपरेशन करते करते आप लोग कंप्यूटर से एडजस्ट हो जाते हो। मैं पर्सनली मुझे भी ये प्रॉब्लम हुआ था, तो वो अभी से मैं एडवाइस करूँगा आप लोगों को। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, वो है कि मैथमेटिक्स का यहाँ पे 100 मार्क्स रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का 100 मार्क्स। तो मैथमेटिक्स का मार्क्स बहुत ही ज़्यादा होता है, वो वेटेज ज़्यादा होता है। तो मैथ्स पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ्स में आपका जो वेटेज वो है वो ट्वाइस है। और जो फाइनल जो रैंकिंग आता है वहाँ पे भी अगर आप दोनों को सेम मार्क्स मिलता है तो मैथ्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो अगर आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और इन जनरल मैं एक ट्रेंड बताता हूँ कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर केमिस्ट्री में जनरली मतलब अगर आपका प्रिपरेशन लेवल एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर आप मॉडरेट स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए केमिस्ट्री सबसे इजी रहता है। मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पहले से तो केमिस्ट्री पोर्शंस आपके लिए अटेम्प्ट करना इजी होता है, टाइम भी कम लगता है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आपका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से कर सकते हो और मैथमेटिक्स को अच्छे से कर सकते हो तो आपके स्कोर्स काफ़ी हाई हो जाने के चांसेस रह जाते हैं। तो ये एक जनरल पॉइंट भी होगा आप सभी लोगों के लिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। WBJEE 2022 का प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कीजिए। हम लोग डिटेल में वीडियोस लाते रहेंगे प्रिपरेशंस के बारे में। हम जल्द आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए हम लोग के लिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, कैसा वीडियोस चाहिए WBJEE के प्रिपरेशंस के लिए। और टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए हम लोग लाए हैं मिनिमल प्राइस पे, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और WBJEE क्रैक करके ज़्यादा फुल में आ सको। सो गाइज़, do share this video among all your friends and also subscribe to our channel so that you can get all the latest updates as soon as possible. So stay safe, stay healthy, keep studying and rock the exams with Dream Academy.